नमस्ते बच्चों, यह कविता वली जो है उत्तरकांड से यहाँ पर ली गई है। ये गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ पर इनकी रचना की है और काफ़ी सुंदर तरीके से इसकी रचना की गई है। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के थे और सगुण काव्य धारा के थे। राम भक्ति शाखा के थे, राम भक्ति में रुचि रखते थे और सगुण काव्य धारा में थे और भक्ति काल में थे। सगुण काव्य धारा क्यों कहा गया? सगुण और निर्गुण में ये अंतर है। कबीर निर्गुण थे क्योंकि वो किसी एक ही ईश्वर को नहीं मानते थे। मतलब वो सभी को एक ईश्वर मानते थे, पर आस्था सब समान थी उनकी। वैसे तुलसीदास और मीरा, सूरदास ये स्वगुण थे। सूरदास जी कृष्ण को मानते थे, तुलसीदास जी राम को मानते हैं, मीरा कृष्ण को मानती थी। तो वो किसी एक की भक्ति विशेष रूप से करते थे, लेकिन उनमें ईश्वर में तुलनाएं नहीं थी, उनकी ईश्वर में असमानताएं नहीं थी। तो ये सगुण भक्ति धारा के थे क्योंकि ये एक ही ईश्वर को मानते थे, राम को ही अपना सब कुछ ईश्वर मान करके भक्ति करते थे। तो यह कवितावली से लिया गया है और उत्तरकांड से लिया गया है। यहाँ तुलसीदास जी ने यहाँ काफ़ी सुंदर तरीके से वर्णन किया है। किसबी किसान यहाँ पर कहा गया है कि किसबी किसान, किसबी मतलब होता है धंधा और किसान मतलब किसान है। कुल मतलब परिवार, किसान का परिवार। किसबी मतलब होता है धंधा है, व्यापार है। बनिक मतलब होता है व्यापारी होता है। और भाट, भाट मतलब होते हैं चारण होते हैं। भाट मतलब होता है चारण होता है। भिखारी मतलब भिखारी है। भाट मतलब होता है चारण, जो प्रशंसा करने वाला होता है। ये शब्द आप याद रखें और लिख के रखें। भाट मतलब चारण होते हैं। चारण मतलब जो प्रशंसा करने वाले होते हैं। ये अधिकतर अपने राजस्थान में है, जैसलमेर साइड में ऐसे ये लोग ज़्यादातर है, चारण ने ऐसे लोग। और भी बहुत सारे क्षेत्रों में ये चारण लोग होते हैं। तो ये राजा महाराजा के समय पर ऐसा ज़्यादा होता था कि ये प्रशंसा करते थे राजाओं की, उनकी अधिकतर को हर बातों पर ऐसे, जिन्हें चारण उनकी जाति थी और इन्हें चारण कहकर पुकारते थे। तो चारण मतलब होता है प्रशंसा करने वाला। जो भाट का अर्थ है चारण, चारण मतलब प्रशंसा करने वाले। और चाकर मतलब होता है घरेलू नौकर होते हैं। चाकर मतलब होते हैं जो घरेलू नौकर होते हैं। चपल मतलब होता है चंचल। और नट मतलब होता है कलाकार। तो नट मतलब होता है कलाकार, जो चंचल कलाकार होता है उसके बारे में कहा गया है। और चोर मतलब चोर है। चार मतलब होता है गुप्तचर, जो दूत होते हैं, वो दूत होते हैं जो राजाओं के दूत होते हैं, गुप्तचर जो ध्यान रखते हैं। चेटिकी मतलब होता है बाजीगर, ठीक है ना, जो ये अपने कार्य करते रहते हैं वे। और ये अपने अपने कार्य में करते रहते हैं। अब ये यहाँ पर ये कहा गया, तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में अपने धंधा, किस भी मतलब अपने धंधे के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करते हैं। मजदूर होता है, किस भी मतलब धंधा करने वाला मजदूर भी होता है ना, किस भी मतलब धंधा करने वाला मजदूर भी होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो किस्बी मतलब धंधा करने वाला जो मजदूर है, किसान का जो परिवार है, बनिक मतलब व्यापारी है, भिखारी है, भाट मतलब चारण जो प्रशंसा करने वाले राजा महाराजाओं की, चाकर मतलब जो नौकर है, घरेलू नौकर है, चपल नट मतलब जो चंचल कलाकार है, ठीक है, चोर है, चार मतलब जो गुप्तचर है, चेटिकी मतलब जो बाजीगर है, जो ये काम करने वाले होते हैं, ये जो नाटक करने वाले और भी दूसरे होते हैं बाजीगर है ना। तो ये सब पेट को भरने के लिए, पेट को पड़त मतलब पेट को भरने के लिए गुण घटत, गुण घटत कहने का अर्थ है कि गुणों की महिमा क्या करते हैं, ठीक है। तो कोई पेट आदि पेट को भरने के लिए अनेक काम करते हैं, ये अपने अपने काम करते रहते हैं। कोई पढ़ता है तो कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, ठीक है। तो ये कोई गुण घटत, गुण घटत मतलब गुणों की गुण गाता है, कलाएं अनेक तरह की कलाएं सीखता है। चढ़त गिरी, कोई ये सब काम करने के लिए पर्वत पर चढ़ जाता है। अटत गहन घन, अटत गहन घन मतलब कोई दिन भर, गहन घन, गहन घन मतलब घने जंगल में, गहन घन मतलब गले जंगल में। अटत मतलब अहन, अहन अखेट की, अहन मतलब होता है दिन में, अखेट की मतलब शिकार करता है,
केटकी मतलब होता है शिकार करता है, अटत मतलब होता है घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि अटत मतलब घूमता है, गहन गन मतलब घने जंगल में, अहन मतलब दिन में, अकेटकी मतलब शिकार करता है। मतलब दिन में कोई अपने 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 पेट को भरने के लिए दिन में भी शिकार करता रहता है, घने जंगल में भी शिकार करता है। ऊंचे नीचे कर्म, कोई ऊंचा और नीचा कर्म करता है, अपने अपने पेट को भरने के लिए कोई अच्छा कर्म करता है तो कोई निम्न कर्म खराब कर्म करता है। धर्म अधर्म करी, कोई धर्म का काम करता है तो कोई अधर्म का काम करता है। ठीक है, पेट की ही को पचत बेचत बेटा बेटी बेटी की, मतलब अपने पेट को भरने के लिए कोई बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हो जाता है, विवश हो जाता है। ये तुलसीदास ने अपने समय की, अपने उस समय की गरीबी स्थिति के बारे में वर्णन किया है कि तब की स्थिति कैसी थी। अपने पेट को भरने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते थे, कोई गंदा काम भी कर देता था, कोई अच्छा काम करता था, कोई पहाड़ों पर चढ़ जाता, कोई गहन मतलब खतरनाक जो कोई कितना भी मुश्किल काम हो वो भी करने के लिए तैयार होते थे। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थी। तुलसी मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल ही से भी बुझ सकती है। यहाँ पर घनश्याम मतलब काला बादल है, और काला बादल यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? काला बादल यहाँ पर जो है वो वैसे घनश्याम कृष्ण को कहते हैं, यहाँ पर घनश्याम जो है राम के लिए कहा गया है। कि तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। भगवान राम रूपी जो काले बादल है उसी से ही ऐसी आग जो पेट की आग है वो भगवान राम रूपी काले बादल से ही बुझ सकती है। घनश्याम यहाँ पर राम भगवान के लिए कहा गया है। ठीक है, तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि पेट की आग जो है वो किसी से नहीं बुझ सकती, भगवान की, भगवान राम की आग से ही बुझ सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, मतलब आग यहाँ पर कहना ये चाहे क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। बड़वाकी ते कहने का अर्थ है, बड़वाकी ते मतलब समुद्र होता है, समुद्र की आग, समुद्र की जो ज्वालाएं होती है, समुद्र की जो लहरें होती है, वो समुद्र की आग कहाँ है यहाँ पर कि समुद्र की जो लपटें होती हैं उससे पेट की आग भी बहुत बड़ी होती है। वास्तव में राइट बात है कि समुद्र से आदमी बच सकता है कैसे भी करके, मतलब वो लपटों से, लेकिन समुद्र का भयानक रूप होता है। लेकिन पेट का और भी, पेट की भूख वास्तव में हम तो हमारा रोज खाना मिलता है इसलिए हमें वो समस्या को झेलनी नहीं पड़ी, इसलिए अनुभव नहीं है। लेकिन वास्तव में पेट की आग बहुत ही भयंकर होती है, जो भिखारी और गरीब लोग इसको काफ़ी महसूस करते हैं। तो इन पूरे में ये यहाँ पर कहा गया है कि ये यहाँ पर यही कहा गया है कि ये जो पूरा है वो तुलसीदास ने अपने जीवन, अपने उस समय की स्थिति के बारे में कहा गया है कि वास्तव में तब की स्थिति कैसी थी, तब लोग कैसे रहते थे, क्या स्थिति थी, ये पूरे के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि तब लोग काफ़ी गरीब थे, उस समय पर गरीबी खूब ज़्यादा थी, ये यहाँ पर कहा गया है। कि किसान किसी भी मतलब होता है, मजदूर होता है, जो धंधा करने वाला मजदूर होता है, किसान कुल मतलब किसान का परिवार होता है, बनिक मतलब व्यापारी होता है, भिखारी होता है, भाट मतलब जो चारण होता है प्रशंसा करने, चाकर मतलब नौकर, चपल मतलब कलाकार होता है, चोर चार मतलब जो ये बाजीगर जैसे काम करते हैं, जो सॉरी चार मतलब जो होते हैं ये जो ये जिस प्रकार से ये जो अपने चेटकी बाजीगर चार मतलब जो दूत होते हैं, गुप्तचर होते हैं, दूत होते हैं, राजा महाराज की चेटकी मतलब बाजीगर होते हैं, ये अपने पेट को भरने के लिए अनेक प्रकार की गुण गढ़त, अनेक प्रकार की कलाएं करते हैं, अनेक प्रकार के गुणों का कार्य करते हैं, गुण अवगुण का। और चढ़त गिरी पर चढ़ जाता है तो कोई कोई पर्वत पर चढ़ जाता है, तो कोई ऊंचे नीचे काम करता है, कोई गहने जंगल में काम करता है, कोई धर्म अधर्म का काम करता है, कोई पेट को पालने के लिए बेटा बेटी तक को भी बेच देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सब गरीबी को मिटाने के लिए, हर प्रकार की समस्या को मिटाने के लिए, पेट की भूख को भी मिटाने के लिए एक राम रूपी काले बादल ही
आपकी पेट की आग को बुझा सकते हैं। और ये पेट की आग ऐसी आग है जो आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। मतलब समुद्र आग बढ़वागी ते मतलब समुद्र की आग से पेट की जो आग है वो बहुत बड़ी है। वास्तव में पेट की आग जो व्यक्ति जी नहीं सकता, व्यक्ति पेट की आग जो ऐसी आग है जो व्यक्ति कभी जी नहीं सकता, अपने परिवार को कैसे सुखद रखेगा, ये स्थितियाँ यहाँ पर है। यहाँ से थोड़ा इसमें और भी चेंज है और इसके बाद काफ़ी थोड़ा चेंज है, तो इसको अपन कल इसमें पढ़ेंगे। आप अब तैयार रहें, रेडी रहें, इसमें काफ़ी आगे और भी विस्तृत खास बताया गया है इसमें। तो अब आगे से और रेडी रहें और ध्यान रखें। धन्यवाद।